मेरे साथ ये हो रहा है कि जो मेरी हीरोइन होती है जी, वो नेक्स्ट जो है वो रजनीकांत के साथ काम करती है। इसका सिर्फ तालियां। We had a game of golf today. पापा देखो तो हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं। What a busy and freaky day. Hi, I'm Dr. Mashur Gulatis, JCC. जेसी मतलब Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. सोनिया दिल से मिला ले पापा दरिया. Just डॉक्टर साहब chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. डॉक्टर साहब हम भी तेरे आशिक हैं, कभी तू हम कभी आके मिल. डॉक्टर साहब फिर Just chill, chill, just chill, just chill. डॉक्टर साहब Yes, ये please. जस्ट चिल चिल सोहेल भाई को अच्छा लगता है, आपका मुंह चील जैसा, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? कप्पू इतने सारे गेस्ट बैठे और तुम अपने होने वाले ससुर से ऐसे बात कर रहे हो? किसने कह दिया मेरा होने वाला ससुर है? मेरी बात सुन ले, मैंने तेरे से बिल्कुल नहीं शादी करनी। और बात भाई ये इतने खराब लोग हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये डॉक्टर है ना, मिड डे मील के चक्कर में अपनी बेटी को बड़े नहीं होने दे रहा। ये रोज जाती है लेके आती है। सो चीप पीपल। मैंने कितनी बार कहा कि जो महंगा टूथपेस्ट होता है कप्पू, दोनों के मुंह नहीं लगना। बट तो मेरी बात सुनते नहीं है यार। लाइन मारनी है ना तो इन पे किसी पे मार ले। ये अरबाज साथ बैठे हुए, इनके ऊपर लाइन मारना। इनकी शादी हो चुकी है। अच्छा अच्छा, तो नवाज उनके ऊपर लाइन मार ले। उनकी भी शादी हो चुकी अच्छा है। अच्छा, तो सोहेल जी के ऊपर लाइन मार ले। उनकी भी हो चुकी है। तो एमए के ऊपर लाइन मार ले फिर। पापा बहुत ज्यादा फालतू की बातें कर रहे हैं। सरला चल जाके अंदर बीड़ियां बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर आएगा मारेगा तो। बीड़ी कैसे? मैं क्यों बीड़ी बनाऊं? क्योंकि बेटे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। I mean, you know what? I went for a game of golf and we were playing. मेरे इतने खराब पत्ते आए, मैं सारी गोल्फ हार गया। बादशाह इक्का तो मेरा पड़ा ही नहीं ना। सारी गोल्फ में मेरा कचरा हो गया। पापा हाँ जी, गोल्फ में पत्ते नहीं होते, आप जुए में हारे थे। मेरे को पता है बेटा गोल्फ में, लेकिन हमने शर्त रखी हुई थी कि जो जुए में जीतेगा ना वही गोल्फ का विनर होगा। अब थोड़ी देर चुप रहिए। थैंक यू। सोहेल सर, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत ज्यादा मजेदार लगा मुझे एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि पहली बार पाजी किसी ने मेरी फेवरेट गेम पे फिल्म बनाई है। तेरी फेवरेट कहाँ से होगी गोल्फ? वो तेरा तो वो फेवरेट है ना, वो बंदर के साथ शर्त लगा के दूसरे की जुएं निकालना। कुछ भी बोलती है भाई ये। गोल्फ मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि किसी जमाने में मेरे पापा गोल्फ मास्टर हुआ करते थे। और मैं? नहीं पापा, हाँ नहीं? पापा आप? बेटे इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले मुझे बता तो दिया करना। नहीं, मैं थोड़ा सा तैयारी कर उस लूं। दिन जब हम फीकी अली का ट्रेलर देख रहे थे, आप ही ने बोला कि मैं अपने जमाने में गोल्फ मास्टर हुआ करता था और ये फिल्म मेरे ऊपर बनी है। वो तो मैं झूठ बोल रहा था ना। देखा बात भाई, ये ऐसे ही लोग हैं एक्चुअली, मैं इसलिए मुंह नहीं लगाता। एक दूसरे में लग रहे थे, बड़ी यही गोल्फ मेरा फेवरेट है। चल कपूर तुम शर्त लगा लो, आज यहाँ सबके सामने अगर मैंने सबको गोल्फ में हरा दिया तो तुम मुझसे शादी करोगे। चलो ठीक है, डन। चलो पापा। Yeah, I will make the field here. Golf. And तो फर्स्ट आइए सबसे पहले देखते हैं कौन गोल्फ खेलेगा। पुग लेते हैं। पुग लेते हैं। आइए सर, आइए सर, आप आइए। पुग लेते हैं। चैट। नवाज साहब आप आइए यहाँ पे। नवाज जी असली वाला। डालूं? डालो डालो। डाल दो। सिद्धू साहब बताएंगे मेरे को क्या पता।
बकरी की तरफ जा रही है, बकरी की तरफ जा रही है। आइए सर, सुहेल साहब, जोरदार तालियां फॉर द नेक्स्ट प्लेयर। अरबाज भाई की बारी। मतलब इतना सा फर्क रह गया। अरबाज सर आइए, आप आइए प्लीज। ये ट्राई करते हैं। चलो सर। एमी, तो शादी आपकी बेटी की होनी है, एमी क्यों कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है? शगुन के तौर पे साली भी तो चाहिए होगी ना। That was close. कपिल, मैं तो जानबूझ के नहीं ना डालनी। वो हिल रहा है, वो हिल रहा है। स्टार्ट लेना है। ये बॉलिंग करा रहे हो तुम? आसपास था, शुक्र है नहीं हुआ। सरला बेटे, वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। ये चीटिंग हुई, दिस इज नॉट फेयर। भाई शादी होगी कैंसल। वेरी नाइस। मैं तो चाहता भी नहीं था कि आप मेरे दामाद बने, और इस खुशी में एवरीबॉडी प्लीज लेट्स सेलिब्रेट बिकॉज द वेडिंग इज नॉट हैपनिंग। आइए बैठिए बाजी। डॉक्टर साहब इधर आइए। आप चलिए उधर, दबाओ जाइए यहाँ से। बट कीप कमिंग फॉर द रेगुलर चेकअप। सिटी केबल के इस खास कार्यक्रम में आप सबका चंदन बहुत स्वागत करता है। सो आज का मुद्दा है, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। सो इस मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से गैलेक्सी अपार्टमेंट ए विंग से सुहेल खान, जोरदार तालियां के लिए। बी विंग से अरबाज खान, सिद्दीकी से नवाज, और लंदन से हमारी खास मेहमान एमी जैक्सन। जोरदार तालियां। सो डिबेट शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? हमारा स्वागत नहीं करोगी क्या? आप इनके सामने बैठेंगे, यही बहुत बड़ा स्वागत है। ऐसे नहीं होता है, हमको इंड्यूस कीजिए। अगर आप हमको इंड्यूस नहीं कर सकते, हम अपने आप को इंड्यूस करेंगे। देखिए हम, ये छोड़िए, इनसे मिलिए, ये हैं खोजी से रिंकू भौजी। और ये हैं, हाँ, तो ये हैं कि आगे बोलिए। अभी क्या आगे बोले? आगे तो तुम्हारा पेट है। हम अपने आप को इंड्यूस करते हैं, हम हैं संतोष। अच्छा, हमारा सवाल है फैजल से। आपने वो बाप का, भाई का, दादा का, उस सबका बदला ले लिया, तो हमसे कब बदला ले रहे हैं? आपसे किस बात का बदला? ओ, हमारे सपने में आए थे, हम पप्पी कर लिए थे इनको, ये तो उसका बदला कब ले रहे हैं हमसे? तो पप्पी का बदला कैसे लूंगा मैं? पप्पी का बदला पप्पी जैसे। रिंकू जी ऐसी बातें नहीं करनी। आपको पता है इस दुर्व्यवहार के कारण आपको यहाँ से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा ही कहते हैं कप्पू शर्मा, आपका जो शकल है ना, शकल ही मनहूस है।
अरे बर्खास्त करने वाले आप कौन होते हैं? कप्पू शर्मा को आने दीजिए, शिकायत करेंगे हम आपकी। इस डिबेट के सारे राइट्स मेरे पास हैं और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कहे। हेलो, मैं आ गया। मैंने बेटा तेरे मुंह पे इतने मैं थप्पड़ मारने हैं, तेरी बॉडी में इतने छेद हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि मारा किसने, सलमान ने कि राजेश ने उड़ा रहे। राजेश जी, आप चलती डिबेट में कैसे आ गए? डिबेट का मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। अच्छा, मैं यकीन नहीं करेंगे आप, मेरी शादी हुई, मैंने सुहागरात पे दुल्हन का घुंघरू उठाया, डिबेट शुरू हो गई। क्योंकि सारे कहते अपनी वाली का उठा, हमारी का क्यों उठा रहा है। मैंने नहीं देखा, मेरे को जो अच्छी लगी मैंने उठा दिया। मेरे भाई आए हुए हैं, अरबाज खान, सुहेल खान, नवाज, मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। मैंने आपकी फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई, किस किस को प्यार करूं। और मैंने आपका ये भी ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत मजा आया। मैं बेटे डिबेट में बैठ रहा हूँ। बेटे मैं आपको एक बात करनी भूल गया। जी जी। आपका मुंह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। लग ही नहीं रहा लड़का खड़ा है, तो लग रहा किसी ने थूका है। बेटे आपको मैं बता रहा हूँ, आपका तो उससे भी ज्यादा गंदा है। आजकल अच्छे मुंह आने बंद ही हो गए। और बेटे आप तो मैं कहता हूँ गो फॉर सुसाइड। आपका दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिद्धू साहब मैं आपको बात बताता हूँ। बताओ। मुझे लौकी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, मुझे लगता था उससे बुरी चीज कोई हो नहीं सकती, पर मैं गलत निकला। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अद्भु। तो बहुत ही आपका शकल लौकी का सब्जी से भी बुरा है। तू इतना जोर के क्या हंस रही है कद्दू? कद्दू, कद्दू। यार क्या आपने लौकी कद्दू लगा लिया? ये क्या सब्जी मंडी खोल ली आपने? अच्छा बेटे एक बात बताओ, जी। तुम सच में जेब कतरे हो कि जगली हंसी है? बेटे मैं एक बात बताता हूँ सिद्धू साहब, मैंने आपका एक मैच देखा 1990 में, उसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। तू वही मैच देखता जिसमें मैं हारा था यार। मेरे को आपको वो मैच बड़ा पसंद है। मेरे पास डीवीडी प्लेयर है, मेरा जब क्रिकेट खेलने का दिल करता है मैं आपकी सीडी लगा देता हूँ। मैं कहा कभी तो आप स्कोर बनाओगे हर बार वो मैच में। लेकिन एक बात बताइए जी। सीडी लगा के कैसे मैच देख सकता है कोई हर बार? बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी तरफ से कोई भी एक गंदी गाली जो आपको पसंद हो वो आप सोच लो मैंने आपको दी है। सोचो मैंने आपको दी है। इतना गंदा गाली देता है। आप चुप कीजिए, ये डिबेट चल रही है। बेटे एक बात बताऊं मैं आपको, बुरा ना मानना, आप अपने मुंह का पेस्ट कंट्रोल करवा लो। अरोड़ा साहब, ये लड़का मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बड़ा होकर झूठे कब तो होएगा। अब जिसका दोस्त कपिल शर्मा उसने बर्तन नहीं धोने। मेरा पता क्या दिल कर रहा है बेटे, मेरे को आपकी शक्ल तो चलो नहीं पसंद आई, अच्छा मेरा दिल कर रहा है मैं इनको जुलाब की गोली खिला दूं और उसके बाद इनके घर की जो पानी की टंकी है ना उसमें मिर्चे डाल दूं। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कहेंगे भी आग दोनों बराबर लगी हुई है। मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया, मैं जा रहा हूँ, मैं लाइव जा रहा हूँ, टीवी से बाहर जा रहा हूँ। इधर किधर जा रहे हैं आप? मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ। अरोड़ा साहब, लंदन है, आप लंदन नहीं जा सकते। मैं देखो मेरी बात सुनो, ये आपने बहुत अच्छा किया, ये जो लड़की को लेडीज टीवी में बिठाया हुआ है, पिंक कलर का टीवी है, मैं लंदन के भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता हूँ। बेटे मेरे को टचिंग पसंद नहीं है, आप यकीन नहीं करेंगे मैं अपनी वाइफ को भी नहीं टच करने देता। मेरे को कहती पास आओ, मैंने कहा शादी की बात हुई थी, पास आने की कोई बात नहीं हुई थी। अरोड़ा साहब, आपने बुजुर्ग आदमी है इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, उधर बैठिए। बेटे मैं थूक फेंकना तेरे मुंह पे। मुझे लग रहा है मैं बुजुर्ग हूँ, मैं अंदर से जवान हुआ पड़ा हूँ, मुझे लंदन जाना है। देखिए कृपया आप डिबेट की गरिमा बनाए रखें, प्लीज प्लीज प्लीज। आप तेरे को गरिमा सिखाया किसने, पहले मेरे को बता प्लीज। हमारा अगला सवाल ये है। यार मेरी बात है, हाँ जी। सवाल तू सिर्फ सवाल बोला कर, सवाल अगला ही होता है, कभी पिछला भी हुआ है। कभी पिछला सवाल सुना आपने?
लगता है तुम पहली बार कर रहे हैं बेटे। मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आ रहा, मैं कह रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं एमी की मम्मी बड़ी अच्छी राइमिंग करी। आई लाइक योर डॉटर। यू हैव ओनली वन पीस। One is sitting here. बेटे, आपको पता मेरा दिल कर रहा है मैं आपके मुंह में चिट्ठी डाल दूं। लेटर बॉक्स जैसा मुंह है, मेरे को पसंद ही नहीं आया। अच्छा, इनके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कैसे? नहीं तो बिना गर्दन के जीना बड़ा मुश्किल होता है। भाई जरा साहब, मुझे तुम बहुत पसंद आए। मुझे आप बड़े पसंद आए। मेरे को सिर्फ उस दिन बुरा लगा जिस दिन आप जीरो पे उठ गए। अपनी सीढ़ी बदल यार, तू कमाल कर। खैर प्लीज कृपया कहता खैर होता है। खैर मेरा अगला सवाल ये अच्छा, है। सलमान खान के डम्बल और इसके फंबल बड़े मशहूर है। और भिखारी का कंबल है। मेरा अगला सवाल ये है कि शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? मेरे को ये हाथ पकड़ना बड़ा पसंद है। इधर लेते थे, इधर लेते तो इसको जेब में रख ले यार तू। इधर नहीं लेते, इधर लेते, इधर उधर क्यों कर रहा है यार? साहब प्लीज। यार शट अप। हाँ जी सर, मैं सवाल पूछ लूं? हाँ जी, पूछो सवाल पूछो। शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए। शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए। बहुत अच्छी बात की। कुंडी लगा, कुंडी लगाइए। तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी। शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए। बहुत अच्छी बात की। कुंडी लगा, कुंडी लगाइए। तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी। आप कितने सहमत हैं? मैं देखिए, जब हमारा स्वागत हुआ तो इसके भैया ने कुंडी लगाया था। तो ये तो अच्छा बात हुआ ना। अंदर से लगाया था, हम बाहर थे। खैर मेरा अगला सवाल ये है। बेटे, तुम्हारा मुंह ना उस सरकारी मोर जैसा है जो डाकखाने में पड़ी होती ना, जिसको थूक लगा के मार देते। मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया। मैं तो कहता हूँ जाओ यार, मर जाओ। अरोड़ा साहब प्लीज। बेटे, तुम मैं बात बताना चाहता हूँ, तुम जब ऊंचा बोलते हो तो और भी ज्यादा गंदे लगते हो। खैर मेरा सवाल ये है कि जब हम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो हमें हॉट ब्यूटीफुल लड़कियां देखने को मिलती हैं, जैसे कैटरीना है, आलिया है, एमी है। लेकिन जब हम घर जाते हैं तो हमें ऐसी औरतें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों? ये आपके घर पे होगा। बहुत अच्छा, मुझे जवाब आया, पसंद। हमारे घर पे सीमा है, मलाइका है। जैसी माँ है विद्या, जैसी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी औरतें क्या होती हैं? ऐसी कैसी? ऐसी बेटे, ऐसी और कैसी। अच्छा, इनको ये भी तो घर जाती तो ऐसे मुंह देखने को मिलते हैं। उनको कौन सा आगे सोहेल खान मिलता है, अरबाज खान मिलता है। ये पीतल का पतीले जैसा मुंह है। देखिए, इस दुर्व्यवहार के लिए आपको 2 मिनट के लिए सस्पेंड किया जाता है। आप 2 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? देखो, अब तो बोलना भी नहीं है, बदला ले लीजिए। मैं कह रहा हूं। बदला लेने पे आएगा, सारी चीजें गिरी रहेंगी, किस किस को समेट के दूंगा आपको मैं तो कहता हूँ जो सामान आपने लगाया हुआ है उनको दे दो, वो घर जाके लड़की बना लगे। अच्छा, जब तक हम बातें कर रहे थे तुम जाके मुंह धो के आ सकते थे। तुम इधर ही खड़े हो। अरोड़ा साहब सवाल पूछ लूं मैं अगला? हाँ जी बेटे, पूछो, तुम सवाल पूछने आए हो दुनिया में। खैर मेरा अगला सवाल ये है कि पहले फिल्मों में सलमान भाई, ऋतिक जैसी बॉडी वाले हीरो आते थे, लेकिन जब से नवाज भाई आप आए हैं इंडस्ट्री में, आपने ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। तो क्या वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन मैं भी फिल्म में आकर हीरोइन के साथ रोमांस करूंगा? बेटे, अच्छा, मैंने वो जो दिन भी तो आपको बहुत दूर पहले है। कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर मैं आपको चप्पल मारना चाहूंगा इस बात के लिए। आपने बहुत गंदा सवाल किया। ये तुम्हारा जैसा मुंह है बेटे, तुम दरगाह पे बाहर जाओ,
लोगों को दुआएं दो, तुम्हारा 700-750 रुपया नहीं बने तो मैंने तुम्हें मारना बेटे। साहब मेरी एक बात, मैंने मारना है। मेरी बात, मैंने तुम्हें बात थोड़ी आप गंदी उधर की। बैठिए, आप प्लीज आप इतनी गंदी बात की ना बेटे, लाओ मैं तेरा मुंह साफ कर दूं इसमें। बहुत ज्यादा गंदी बात की इसने, मुझे पसंद ही नहीं आई। हम इस बात में इनका समर्थन देते हैं और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। क्यों नहीं आप हमारे मेरी बात सुनिए, आप उधर बैठिए, प्लीज बिहेव कीजिए। बैठिए आप। अरे क्या कर मेरी रहे बात सुनिए, हैं? एक मिनट। अरे रुक जाइए। यार आप बात मत कीजिए जब आपका मैंने मुंह बेटे मारा अरे क्या कर रहे हैं? मैंने बेटे तुम्हारे मार देना अरे है। देखिए। नहीं तुमने बड़ा गंदा सवाल पूछा है। यार आता है। नहीं, बेटे मैं कह रहा नवाज भाई हूँ मैंने गलत सब कुछ नहीं वो सवाल गलत था। कराइए चलिए। यार आप तो बदला मेरा ले साथ रहे दो, हैं। आपकी इतनी रिस्पेक्ट मैंने की है, ट्रेंड चेंज करवाया मैंने आपसे। बेटे अरे मैं कराइए चलिए आप। उनसे ट्रेंड चेंज कराया बेटे। बड़े सालों बाद दिखे हैं मुझे ये आदमी। पेट साहब गिरफ्तार कर लीजिए ना। डॉक्टर साहब, हाँ जी। ये कर क्या रहे हैं आप? अरे भाई ये मेरी बीवी को लेके भागे हैं, पता नहीं है तुमको। सिद्धू साहब 20 years back ran away with my wife. एक मिनट डॉक्टर साहब, आपकी बीवी 20 साल पहले भागी थी ना जी। उस समय तो ये 3rd स्टैंडर्ड में रहे होंगे। तो 3rd स्टैंडर्ड वाला आदमी ही काम करेगा ना, ये कोई हाई स्टैंडर्ड वाला तो करेगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप अपना फर्ज निभाइए। एक मिनट रुको जरा, मुझे शक हो रहा है इन पे, पता नहीं क्यों। दिखाओ जरा, पता नहीं। चेक कराओ। ये तो पाजी पेशेंट है इनके। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे पेशेंट हो गए तुम, इंस्पेक्टर बन के घूम रहे हो। दबा ले जाओ। नकली पुलिस लेके आ रहे हैं आप। तुमने मेरे पेशेंट भगा दिए, इन्होंने मेरी बीवी भगा ली। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई यार। प्लीज मेरी वाइफ आप वापस कर दीजिए, मेरा डबल बेड वेस्ट हो रहा है। ऐसा ना करें आप। कुछ सबूत है आपके पास? उस वक्त जब आप मेरी बीवी को भगा रहे थे ना, मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैंने ये अपने हाथों से स्केच बना लिया था भगाने का। ये सबूत है मेरे पास। दिखाओ। बीवी भाग रही हो, स्केच बना रहा है आदमी, तो भाग के पकड़ा नहीं। सबूत फिर पकड़ने में थोड़ी मिलता। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें कुछ पहचान में नहीं आ रहा। आपका सीसीटीवी फुटेज है तो दिखाइए। अच्छा मेरे पास सीसीटीवी नहीं है, मतलब मेरी बीवी कोई भी भगा के लेके जा सकता है? ये क्या मतलब हुआ? प्लीज मेरी वाइफ आप वापस कर दें। मेरे को सुबह उठाने वाला कोई नहीं है, पता मैं 3-3 दिन तक सोया रहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको अच्छी तरह याद है इन्हीं के साथ भागी थी बीवी आप? हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। कच्ची तरह कैसे याद होता है भाई? बात है 26 जनवरी 1996 की, वो भयानक दोपहर की। मैं अपनी पेंचर की दुकान पे बैठा हुआ था, मेरा बिजनेस उफान पे था। मैं पेंचर लगा रहा था। 20 साल पहले क्या हुआ था मैं अभी दिखाता हूँ फ्लैशबैक में। ओहो व्हाट अ बिजी डे। 3.2 बज गए और सरला की माँ अभी तक खाना लेके नहीं आई। सरला के पापा, सरला के पापा मैं आ गई। ये तुम खाना बना रही थी कि परमाणु परीक्षण कर रही थी? इतना टाइम लगा दिया तुमने? खाना तो मैंने बनाया नहीं, ये तो पिछले महीने का है। अच्छा वैसे मैं तो तुम्हारे लिए तैयार हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया। तो फिर तैयार हुई क्यों नहीं? हैं? ये तिल के लड्डू जैसी लग रही हो तुम बिल्कुल ही। मशहूर, तुम्हारे अंदर रत्ती भर रोमांस नहीं है। शादी हो गई मुझसे, लेकिन आज भी तुम अपने भाई के साथ सोते हो। हाँ तो फिर हमारी शादी की बात हुई थी, साथ सोने की तो बात हुई नहीं थी। मेरी माँ कहा करती थी कि हमेशा शराब और लड़की से दूर रहना। लेकिन शराब तो तुम पीते हो। मेरी माँ आधी पागल थी ना, तो आधी बात मानता हूँ मैं मम्मी की। वैसे मुझे पीने से याद आया, मैं तुम्हारी बेटी सरला के लिए 2 रुपए का दूध लाया था, उसके पैसे कब दे रही हो मुझे? मैं क्यों तुम्हें पैसे दूं? वो तुम्हारी भी बेटी है। मेरी बेटी कैसे होगी भाई? हैं? मेरी बेटी कैसे होगी? वो तो तुम्हारे पेट में थी तो तुम्हारी बेटी हुई ना। मेरे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हारी माँ बेटी की ईंट से ईंट बजा दूंगा।
मशहूर, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझसे प्यार से बात करना होगा। बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम भी बड़े स्मार्ट लग रहे हो। ये क्या किया तुमने? क्यों, तुमने भी तो पानी छिड़का ना मेरे मुंह पे। मैं तो प्यार कर रहा था। तुम, वो भी मेरा प्यार था, थोड़ा ज्यादा था, बट था तो। चलो प्यार बहुत हो गया, अब मेरे पैसे निकालो चलो। मशहूर, तुम ना इतने बड़े झूठे मक्कार निकलो ना शादी के बाद। शादी के पहले तो कहा करते थे कि मेरी इतनी बड़ी इनकम है कि मैं, और आज 2-2 रुपए के लिए तुम मरे जा रहे हो। तुमने कहा था ऑल इंडिया रेडियो पे मेरा सिंगिंग का प्रोग्राम आता है। प्रोग्राम नहीं आता था, वो प्रोग्राम के बीच में मेरी ऐड आती थी प्रेमिका वशीकरण के बारे में, तो मैं उसकी आवाज देता था। लेकिन शायद तुमको पता नहीं है, मैं बहुत अच्छा गाना भी गा लेता हूँ। अच्छा, आँखों में तेरी। देखिए भाई साहब, पंचर हो गई है भाई। पंचर हो गया? इसको बनवा दो यार जल्दी। हाय, हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? ये मेरी वाइफ है, बिपाशा बसु नहीं है जो इसके मुखड़ा देख के आप अपना अंतरा गा रहे हैं। देखिए भाई साहब, जल्दी कीजिए, मुझे म्यूजिक शो के लिए जाना है भाई, बहुत लेट हो रहा है। करते हैं आप? अच्छा अच्छा। आप म्यूजिक बजाते हैं? जी। आई लव म्यूजिक। रियली? यस। व्हाट अबाउट म्यूजिशियंस? भाई साहब, आपका टायर पंचर है पर आपकी नीयत का तो टायर बस्ट होने वाला है, पता है आप थोड़े सा इधर आके खड़े हो, मैं काम कर रहा हूँ। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। हो गए भाई? वैसे मुझे आपका ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मेरा भी सेम है, मेरे का तो तेरे को कभी अच्छा नहीं लगा तेरे को, हैं? हाँ, तो जिस मुंह के साथ लगा है वो अच्छा नहीं है ना। ये आदमी तुमको छेड़ रहा है, समझ आई? तुमको पता नहीं चल रहा? तुम कोई एक तो काम कर छेड़ रहे रहा है। हो, पुलिस स्टेशन जाओ और इनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करो, जाके जाओ। मेरे पास जाने का भाड़ा नहीं है। भाड़ा नहीं है तो ये आपको छोड़ देंगे पुलिस स्टेशन तक, उसमें क्या? अब ये छेड़ सकते हैं तो छोड़ भी तो सकते हैं ना। ऐसे भी इनको जरा पुलिस स्टेशन तक छोड़ देंगे, इनको रिपोर्ट लिखानी है जरा। आइए, गो गो, कुछ नहीं पेंचर लगा दिया है। मैं छोड़ दूं इनको? हाँ छोड़ दिया, हम बैठिए आप पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन। चलिए। अच्छा, सुनो, मैं रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ, तुम दिवाली पे नहा लेना जरूर। ठीक है ठीक है, जल्दी आना। नहाते नहीं है? जरूर। तकिया। अभी जनवरी का महीना है, ठीक है कि दिवाली पे नहा लेना। What is that? कहीं ये भाग तो नहीं गई? Why am I doing this? और इस तरह से ये मेरी बीवी को भगा के ले गए। पर आपने तो, मैंने देखा फ्लैशबैक में खुद भेजा आपने इनके साथ। मैं तो बेवकूफ हूँ ना, ये तो समझदार है ना, इनको तो मेरी बीवी वापस कर देनी चाहिए थी ना। मेरी बीवी दे दीजिए प्लीज, वरना मैंने आपको इंजेक्शन लगा देना है। डॉक्टर साहब, एक्चुअली वो मेरे को बताया इन्होंने, हाँ जी। ये आपकी बीवी को वहां पे पुलिस स्टेशन छोड़ के चले गए थे। इसका मतलब वो अभी तक रिपोर्ट ही लिखा रही है? अच्छा, काफी लंबी रिपोर्ट होगी, तो ठीक है मैं घर जाकर उसकी वेट करता हूँ, पता नहीं कब आ जाए ना। सॉरी, मेरे सॉरी फॉर द वो, अपना गलती होगी है। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates